खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय करा देती हूँ अपने मेहमानों का। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शिवम त्यागी मौजूद हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ जेडीयू की तरफ से बात करेंगे हिमराज राम जी, हमारे साथ अजय कुमार पांडे जी जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि बंगाल में भी एक मंत्री की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद तमाम आकलन लगाए जा रहे हैं, एडवोकेट मोहम्मद तौसीफुर रहमान जी जुड़ गए। अजय कुमार पांडे जी, ओके अजय कुमार पांडे जी जरा जवाब देंगे, क्योंकि बिहार से आप दोनों ही पार्टियां आ रही हैं और मैं यहाँ पर इस वक्त मध्य प्रदेश में मौजूद हूँ हिमराज जी। और मध्य प्रदेश में जब नीतीश कुमार अपने उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं और अब जब इस अलायंस के खिलाफ जाकर बात हो रही है, तो ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि क्या वाकई में अभी गठबंधन चल रहा है या नहीं चल रहा है। अजय कुमार पांडे जी जवाब देंगे। मैं तो आज हंसी आ रही है मुझे। दूरदर्शन पे बड़ी गंभीर, सार्थक और तर्कपूर्ण बहस का मैं आदी रहा हूं, लेकिन चलिए राजपूत जी की बात से शुरू कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई का विरोध नहीं है, विरोध इस बात का है कि वह सिर्फ राजस्थान में कार्रवाई हो रही है, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। गूगल खोलिए, देख लीजिए यूपी में कहां कहां ईडी की कार्रवाई हुई। वो दृश्य याद होगा आपको जहां ट्रक भरे नोट बरामद हुए इत्र व्यापारी के यहाँ। किसका था, किसका नहीं था, किसने कार्रवाई की, याद कर लीजिए। ईडी कंडक्ट सर्चेज इन उत्तर प्रदेश एट सेवरल प्लेस, 27 अप्रैल। आगे बढ़िए, अगस्त, ईडी कंडक्ट रेड इन उत्तर प्रदेश इन मनी लॉन्ड्रिंग केस प्रोब अगेंस्ट अतीक अहमद। मतलब मैं सीरीज बता सकता हूं, राजस्थान का बता सकता हूं, मध्य प्रदेश का बता सकता हूं कि ईडी वहां कहां कहां कार्रवाई कर रही है। इसलिए यह जो बेबुनियाद बात यहां राजपूत जी कर रहे हैं, पहले इसको हम इसका जवाब दे देते हैं। अब आ जाइए बिहार पे रीमा जी, जहां आपने सवाल पूछा है। अरे भाई, वो चैलेंज कर रहे हैं कि हम पे करके बताओ। ऐसा ही एक चैलेंज संजय सिंह भी किया करते थे, बता दिया तो बिहार में भी बता देंगे। 76% मंत्री इनके दागी हैं वर्तमान कैबिनेट में। आप जनता दल को इस तरह से छूट मत दीजिए रीमा जी। और तो और जो डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर हैं, तब हमारी सरकार नहीं थी, अपने हलफनामे में 20 केस का हवाला दे रहे हैं। और जानकर आपको दुख होगा कि वो 20 केस ईडी और सीबीआई की तो छोड़ दीजिए, जो शायद हमने लगाया, अपने पार्टी के सेक्रेटरी के मर्डर का आरोप इनके आरजेडी की खुशबू यादव लगा रही हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर। तो वहां कोई दूध का दूल्हा नहीं है। इन्होंने जिसको कानून मंत्री बनाया वह वांटेड की लिस्ट में था। और कल तेज प्रताप यादव के खिलाफ पटना के फैमिली कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सजा मुकर्रर की है। क्या वो भी हमने करा दिया? तो सवाल इस बात का नहीं है कि आपको दिखता नहीं है, आप देखना नहीं चाहते, और उसका कारण क्या है वो मैं बता देता हूं कि हाँ, यह कांग्रेस की परिपाटी रही है संस्थाओं का बेबेजा इस्तेमाल करने की। हमारी सरकार में सरकार अलग है और संस्थाएं अलग हैं, जो सबूत के हिसाब से काम करती हैं, टाइमिंग से याद नहीं काम नहीं करती। मैं आपके इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का टेप दिखा सकता हूं, जो दूरदर्शन को और चैनल को फोन करके कहा करते थे कि ये खबर रोक दीजिए। ये आपकी परिपाटी है, हमारी नहीं। ठीक है, ओके अजय जी, 2 आपने अहम आरोप लगाए हैं। मैं जरा उस पर रिएक्शन लूंगी, क्योंकि तौसीफ जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तौसीफ जी, थोड़ा सा इंतजार और, लेकिन हिमराज जी आप जवाब दीजिए जो आरोप लगा है, और उसके बाद सुरेंद्र राजपूत जी जवाब देंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। एक एक जवाब। हिमराज जी। बात नहीं आती थी, मीडिया पर विरोध नहीं होता था, आपने तो मीडिया को खरीद था। अक्सर मीडिया से लोगों को अपने संगुल में फंसा देता था। आरजेडी के मंत्री और बिहार की बात करते हैं, और बिहार की सरकार की बात करते हैं। क्लाइमेट लीडर कहलाने का सौभाग्य भारत के एक ही व्यक्ति को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को है। अगर आपके पार्टी के अंदर बड़े बड़े ईमानदार, बड़े बड़े त्यागी पुरुष बाबा बैठे थे,
क्यों नहीं क्लाइमेट लीडर की संज्ञा दी गई उनको? तो देश में आपकी धज्जी उड़ रही है, विदेशों में धज्जी उड़ रही है। आपने तो रोजगार देने का वादा किया, कितना लोगों को रोजगार दिया? आपने तो किसानों की आय दुगुनी करने का वादा किया था चुनाव से पहले, कितने किसानों की आय दुगुनी करी, किसानों की को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें बोलने के लिए। देश की जनता का वोट लेते हो, देश की जनता के वोटों से सरकार बनाते हो, और जब जनता पूछती है कि मेरे वादों का क्या हुआ, तो उनको अंगूठा दिखाते हो। जी, उन्होंने कुछ और बात कही थी, उन्होंने कुछ और बात कही थी, उन्होंने कुछ अलग अलग तरीके से उन्होंने लिस्ट लेकर आरोप लगाए हिमराज जी।